नेहा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज में 21 जून से 27 जून का करंट अफेयर है। करंट अफेयर के सीरीज में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है? कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। यह अपनी लोन देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटल करने का फैसला किया है। इस लोन में होम लोन, कृषि लोन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा का अध्यक्ष कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? आयरलैंड, मैक्सिको और भारत। इसमें कौन सा होगा? उपयुक्त तीनों को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में किया गया था। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसके अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी होता है। सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इंटरनेशनल योग डे 2020 का थीम क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। यानी इसका मतलब है सेहत के लिए योग, घर से योग। जून माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, कौन कौन से? 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस और विश्व पेरेंट्स दिवस भी मनाए जाते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखे हैं? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 18 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। इस पुस्तक में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक में 11वीं शताब्दी के कहानी है, जब महमूद गजनवी और उसकी तुर्क सेना ने देश पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उस समय राजा सुहेल देव से कड़ी टक्कर मिली थी उनको। इस पुस्तक में लेखक ने बहराइच के युद्ध का शानदार वर्णन किया है। राजा सुहेल देव एक ऐसे योद्धा थे जो तुर्क सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसने अपना बहुत कुछ गंवाकर मातृभूमि की रक्षा की और शानदार नेतृत्व का साहस का परिचय दिया, जिसकी तुलना आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? किस देश से? रूस से। अब क्वेश्चन में आया है सुखोई विमान। ये क्या है? सुखोई लड़ाकू विमान में एक बेहतरीन विमान माना जाता है। भारत और रूस के बीच इसे लेकर 2000 ईस्वी में समझौता हुआ था। भारत का पहला सुखोई 30 2002 में मिला था। यह विमान जो सुखोई 30 विमान है, दिन और रात दोनों समय ऑपरेशन का अंजाम दे सकता है। इसमें हवा में ईंधन भरा जा सकता है। यह 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मनों को मार सकता है। अभी हाल ही में 36 राफेल लड़ाकू विमान की समझौता फ्रांस से हुआ था। अब क्वेश्चन में आया है रूस। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस का राजभाषा क्या है? रूसी। रूस का मुद्रा क्या है? रूबल। रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का नाम क्या है? डुमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल है? कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। यह 2019 में 13वें स्थान पर थे। पहले स्थान पे कौन है? अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। फोर्ब्स की स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर 1917 को। फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में? जिम्बाब्वे में। विजय खंडूजा विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे या आर मस्कुई की जगह लिए हैं। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन नंगाम्बा। जिम्बाब्वे का जनसंख्या कितना है? लगभग 14.5 मिलियन। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। अब आप बांग्लादेश को मैप में देखिए, बांग्लादेश इधर है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टक्का। बांग्लादेश की जनसंख्या कितना है? लगभग 161.4 मिलियन। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बांग्ला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? 26 मार्च 1971 को। क्वेश्चन में आया विश्व बैंक। तो विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945 को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक के सदस्य कुल कितने हैं? 189 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1994 को। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। HDFC के चेयरमैन कौन है? CM वासुदेव। क्वेश्चन में आया है हुंडई मोटर इंडिया। हुंडई मोटर इंडिया। हुंडई मोटर कंपनी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1967 में। इसके संस्थापक कौन है? युंग जू युंग। इसका मुख्यालय कहाँ है? सियोल। इसका मुख्यालय कहाँ है? सियोल, दक्षिण कोरिया में। इसके चेयरमैन कौन है? चुंग मोंग कू। ये इसके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? कौन है? मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन में है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये क्या है? इस योजना के तहत बिजली कंपनी के राजस्व में वृद्धि की जाएगी, विद्युत के अवैध उपयोग की रोकथाम की जाएगी और साथ ही नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे। निष्ठा विद्युत मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य महिला समूह द्वारा ऑनलाइन यूपीआई ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के विधानसभा का सीट कितना है? 231। मध्य प्रदेश के राज्यसभा का सीट कितना है? 11। मध्य प्रदेश के लोकसभा का सीट कितना है? 29। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये किस पार्टी से? भाजपा से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है? कौन है? अंडरटेकर। अंडरटेकर यह अमेरिकी पहलवान है। इनकी हाइट कितनी है? 6 फीट 10 इंच। इनकी वेट कितना है? 140 केजी के हैं। इनका जन्म 24 मार्च 1965 को हुआ था। अंडरटेकर WWE चैंपियनशिप 4 बार जीत चुके हैं। अब WWE रेसलिंग क्या होता है? सबसे पहले WWE का फुल फॉर्म जान लीजिए। वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट, ये WWE का फुल फॉर्म है। WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग प्रमोशन है और दुनिया भर में
इसके प्रशंसक मौजूद भी हैं। यह कंपनी स्टोरी लाइन के आधार पर काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन होता है। WWE के CEO और चेयरमैन कौन है? विंस मैकमैहन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की पहचान के लिए प्रत्ययन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं? कौन कौन से? बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप सबके लिए अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है? लगभग 20 करोड़। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितना है? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश के लोकसभा का सीट कितना है? 80। राज्यसभा का सीट 31 है। विधानसभा का 404। विधान परिषद का 100 सीट है। उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात कितना है? 912 पर 1000 में। उत्तर प्रदेश के साक्षरता कितना है? लगभग 69%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चीन। अब क्वेश्चन में है हाई स्पीड मैगलेव। क्वेश्चन में है हाई स्पीड मैगलेव। ये क्या है? यह एक ट्रेन है। यह मैगलेव ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। हवाई जहाज़ का मैक्सिमम स्पीड कितना है? 900 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितना है? लगभग 200 किलोमीटर पर आवर। मैगलेव ट्रेन हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। यानी आप हवाई जहाज़ की जगह पे ना जाके क्या करेंगे? मैगलेव ट्रेन से यात्रा करेंगे चीन के लोग। ये चीन की बहुत बड़ी सफलता है। चीन विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजभाषा क्या है? मानक मंदारिन चीनी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनवी युआन। चीन के धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, मैक्सिमम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? झारखंड। कौन बना है? झारखंड। इस योजना के जरिए अकुशल श्रमिकों को मनरेगा की तरह एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलेगी और समय से काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बिल्कुल ये मनरेगा के तर्ज पे है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के विधानसभा का सीट कितना है? 82। झारखंड के राज्यसभा का सीट कितना है? 6। झारखंड के लोकसभा का सीट कितना है? 14। सप्ताहिक करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फेसबुक पे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यूट्यूब पे आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तथा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।